स्वागत है आप सबका @साई एक्सप्लोरर डायरीज पर, जहां आज हम मनाने वाले हैं महाशिवरात्रि 2025 का सेलिब्रेशन। भांग के पकौड़े तो नहीं खिलाएंगे, लेकिन आपको भक्ति, आस्था और मस्ती से भरपूर शिवरात्रि वाइब्स जरूर देंगे। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि हमने हिमालय पर्वत का थीम लिया है। इसमें हमने बाबा बर्फानी अमरनाथ शिवलिंग का भी प्रतिबिंब बनाया है। इसके साथ हमारा जो डेकोरेशन है वो 6 थीम पर बेस्ड है, ठीक है, 6 सोशल मैसेज थीम पर बेस्ड है। वो भी हम लोग आगे एक एक करके जानेंगे। इसके अलावा हम शिव पार्वती विवाह का कथा भी शॉर्ट में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग आरती से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और हमारी मेहनत दोनों से आपको जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलने वाला है। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदानय। तो शिवरात्रि का पहला थीम है गंगा माँ है, कूड़ेदान नहीं। इंडिया में हम तो नदियों को भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन काम ऐसे करते हैं जैसे कचरा फेंकने की जगह हो। गंगा मैया को प्रणाम करके फूल चढ़ाएं, फिर वही प्लास्टिक की थैली, साबुन और ना जाने क्या का बहा दिया। ये कौन सी भक्ति है भाई? सोचो, अगर कोई तुम्हारे घर में आकर कचरा डाल जाए तो गुस्सा आएगा ना। तो फिर गंगा को गंदा करके क्यों नहीं सोचते? विदेशों में देखो, वहाँ की नदियाँ एकदम चकाचक रहती है, मछलियाँ भी चैन से रहती है, और हमारे यहाँ नहाने जाओ तो पहले कचरा हटाओ। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि प्रकृति का सम्मान करना ही धर्म है। गीता और शास्त्र कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान द्वारा कहे गए शब्द है। जब हम उनकी हर बात को इतना महत्व देते हैं, तो उनकी सिखाई बातों को मानना और भी जरूरी हो जाता है। असली भक्ति यही है कि नदियों की सफाई करें, पानी को व्यर्थ ना बहाएं और प्रकृति को सम्मान दे, वरना एक दिन गंगा भी कहेगी, बस भैया बहुत हुआ। गंगा स्नान पवित्र तभी जब कचरा फेंके कभी नहीं। दूसरा थीम, दूध अभिषेक से पहले भूखों को भोजन दे, जानवरों को भी भोजन दे। भोलेनाथ को जल पसंद है, लेकिन क्या उन्हें दूध और अनगिनत किलो अनाज की जरूरत है? सच तो ये है कि भगवान ने ये सब हमारे लिए बनाया है। उनकी कोई भूख नहीं, हमारी है। फिर भी हम मंदिरों में न जाने कई लीटर दूध चढ़ाते हैं, जबकि बाहर कोई भूखा बैठा होता है। क्या यही सच्ची भक्ति है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं हर कर में बसता हूँ। हमें भगवान की मूर्ति में तो दर्शन होते हैं, लेकिन उसी भगवान को किसी भूखे इंसान या जानवरों में क्यों नहीं देख पाते? अगर कोई कुत्ता, गाय या पक्षी आपके दरवाजे पर आता है, तो क्या पता वही भगवान आपको आशीर्वाद देने आया हो। लेकिन हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते और दूध, फल, मिठाइयाँ नालियों में बहाने में लगे रहते हैं। भक्ति का असली रूप ये नहीं कि हम दिखावे के लिए चढ़ावा चढ़ाए, बल्कि ये है कि पहले किसी जरूरतमंद को खाना खिलाए। अगर सच में भगवान को खुश करना है, तो एक भूखे को भोजन दो, किसी प्यासे को पानी दो। यही सबसे बड़ा अभिषेक होगा, यही सच्ची भक्ति होगी। भोलेनाथ भी बोले, पहले इंसानियत, फिर व्यक्ति, फिर भक्ति। तीसरा थीम, वृक्षारोपण, सच्ची भक्ति। आज के तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण के कारण हम अपने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से न केवल हरियाली घट रही है, बल्कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल इरोजन, परिवर्तन जैसी समस्याएं भी बढ़ रही है। हम एसी का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे लाइट बिल बढ़ती है और पर्यावरण पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। पेड़ हमें स्वच्छ हवा, फल, फूल, सब्जियां और वर्षा प्रदान करते हैं। वे हमारे जीवन का आधार है, फिर भी हम उनकी कदर नहीं करते। हमें केवल लेना ही नहीं, बल्कि देना भी सीखना चाहिए। देने की खुशी अंदर से बहुत सुकून देती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में उतने पौधे अवश्य लगाने चाहिए जितने लोग वहाँ रहते हैं। ये न केवल पर्यावरण के लिए लाभदायक होगा, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। वृक्षारोपण से हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर वृक्षारोपण करें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। यही सच्ची भक्ति है, जिससे हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और धरती को हरा भरा बना सकते हैं। भगवान भी खुश जब धरती रहे तंदुरुस्त। तो चौथा थीम है, नंदी का संदेश, पशुओं के प्रति दयालु बने। शिव का वाहन नंदी हमें सिखाता है, गौ रक्षा करे, जानवरों पर क्रूरता ना करे। अरे भाई सोचिए जरा, भगवान शिव के प्यारे नंदी बैल अगर आपके घर आकर कहे, भाई थोड़ा दया दिखाओ, हमें भी जीने दो, तो आप क्या करेंगे? मुस्कुराते हुए कहेंगे ना, नंदी महाराज आपकी बात सिर माथे पर। लेकिन असल में हम क्या करते हैं? गायों को सड़क पर छोड़ देते हैं, कुत्तों को पत्थर मारते हैं और सोचते हैं कि हम बड़े भक्त हैं। भगवान शिव ने नंदी को अपना वाहन चुना ताकि हमें सिखा सके कि पशुओं के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। लेकिन हम तो उल्टा उनकी अनदेखी करते हैं। अगर नंदी आज के जमाने में होते, तो शायद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते, भाई थोड़ा ध्यान दो, हमें भी चैन से जीने दो। तो आइए नंदी महाराज की सीख को अपनाएं
पशुओं के प्रति दया दिखाए, उन्हें प्यार करे और उनकी देखभाल करे। आखिरकार भगवान शिव भी तो यही चाहते हैं, पशुओं से प्यार करो वरना नंदी रिपोर्ट कर देंगे ऊपर। पांचवा थीम प्लास्टिक मुक्त शिवरात्रि। भगवान शिव ने हलाहल जहर पिया था, हमें धरती को प्लास्टिक के जहर से मुक्त करना चाहिए। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान किया था। आज हमारी धरती प्लास्टिक के जहर से पॉल्यूटेड हो गई है, जो पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। इस महाशिवरात्रि आइए हम संकल्प ले कि प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, पुनः प्रयोज्य वस्तुओं को अपनाएंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे। यही भगवान शिव के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। महादेव की सच्ची भक्ति जब प्लास्टिक से होगी मुक्ति। छठा थीम नशा मुक्त समाज। शिव भोले हैं, नशे में नहीं। आइए हम भी अपने जीवन को नशा मुक्त बनाएं। अरे भाई, भगवान शिव को भोलेनाथ यूं ही नहीं कहते, वो भोले हैं लेकिन नशे में नहीं। हम लोग सोचते हैं कि भांग धतूरा चढ़ाकर शिव जी को खुश कर लेंगे, लेकिन असल में वो तो सादगी और शुद्धता के प्रतीक है। नशा हमारे शरीर और दिमाग दोनों का दुश्मन है। इससे परिवार और समाज में भी समस्याएं बढ़ती है। तो क्यों ना इस महाशिवरात्रि पर नशे को टाटा बोलकर शिव जी का असली प्रसाद एक नशा मुक्त जीवन अपनाए। याद रखें, नशा छोड़ो, शिव से नाता जोड़ो। शिव और सती की प्रेम कथा एवं विवाह। आदि शक्ति की उत्पत्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना। सनातन धर्म में माँ आदि पराशक्ति को सृष्टि की मूल ऊर्जा माना गया है। उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश की रचना की ताकि ये सृष्टि सुचारू रूप से चल सके। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार का कार्य सौंपा गया। राजा दक्ष ब्रह्मा के पुत्र और एक महान प्रजापति थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रदेव से किया, लेकिन चंद्रमा ने अपनी पत्नी रोहिणी को अधिक प्रेम दिया और अन्य पत्नियों को प्रेम नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्रेय रोग का श्राप दे दिया। चंद्रमा दुर्बल होने लगे, जिससे सृष्टि में अशांति फैल गई। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिससे उनकी कृपा से चंद्रमा का श्रेय समाप्त हो गया। संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए शिव का विवाह आवश्यक था। इस कारण माँ आदि पराशक्ति ने राजा दक्ष के घर सती के रूप में जन्म लिया। सती बचपन से ही शिव को अपना पति मानती थी और उन्हीं से विवाह करने के लिए दृढ़ संकल्प थी। जब वे युवा हुई तो उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने भोजन त्याग दिया और केवल वायु पर जीवन व्यतीत करने लगी। उनकी तपस्या देखकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे ही उनके पति बनेंगे। बाद में शिव ने स्वयं राजा दक्ष के पास जाकर सती से विवाह किया। राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शिव भौतिक सुख साधनों से परे रहते थे और अघोरी रूप में रहते थे। एक बार राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। जब सती ने ये सुना तो वो बहुत आहत हुई और शिव से अपने पति के यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने पति की अवहेलना सहन नहीं कर सकी और वे यज्ञ में पहुंच गई। वहां राजा दक्ष ने भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें कही। ये सुनकर माता सती अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। उन्होंने कहा कि अब मैं इस शरीर में रहकर आपके पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ और मैं अपने शरीर को भस्म कर रही हूँ। भगवान शिव का क्रोध और दक्ष का विनाश। जब भगवान शिव को माता सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ को नष्ट कर दिया। बाद में भगवान विष्णु और अन्य देवताओं के अनुरोध पर शिव ने दक्ष को जीवन दान भी दे दिया, क्योंकि हमें पता है भगवान शिव भोले हैं। लेकिन उनका सिर पुनः लगाने के लिए एक बकरे का सिर लगाया गया। मां सती के बिना भगवान शिव अत्यंत व्याकुल हो गए और उनके मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इससे सृष्टि में भारी संकट उत्पन्न हो गया। तब भगदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन हो गए और संसार से विरक्त हो गए। उधर देवी सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। वे पर्वतराज हिमालय और रानी मेनका की पुत्री थी। जब पार्वती बड़ी हुई तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वे अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी थी। उन्होंने शिव को पुनः प्राप्त करने का निश्चय किया और कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। पार्वती जी जंगल में चली गई और कठिन साधना करने लगी। वर्षों तक केवल फल और पत्तों पर जीवन बिताया, फिर केवल जल ग्रहण करके तप किया। अंत में बिना अन्न और जल की कठोर तपस्या की, जिसे व्रत कहा गया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं ने भी उनकी स्तुति की। इधर तारकासुर नामक असुर से देवता भयभीत थे।
क्योंकि उसे ये वरदान था कि केवल भगवान शिव और पार्वती के पुत्र द्वारा ही उसका वध किया जा सकता है। लेकिन शिव ध्यानमग्न थे और विवाह के इच्छुक नहीं थे। देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने भेजा। कामदेव ने अपनी प्रेम भार चलाए, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ। क्रोधित होकर शिव ने अपनी तीसरी नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने कहा कि जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब कामदेव रुक्मिणी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। माता पार्वती की कठोर तपस्या से शिव प्रसन्न हुए, लेकिन वे पार्वती के निष्ठा को परखना चाहते थे। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके माता पार्वती से पूछा, हे कन्या, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? माता पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तब ब्राह्मण ने शिव के विरक्त स्वभाव की निंदा की और कहा कि वे गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं है। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और बोली, यदि आप मेरे आराध्य शिव की निंदा कर रहे हैं तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। इस परीक्षा से संतुष्ट होकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती को विवाह का वरदान दिया। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का ये खास व्लॉग यहीं खत्म होता है, लेकिन शिवजी से हमें क्या सीखने को मिला? लेसन नंबर 1, सादगी में ही स्टाइल है। भोलेनाथ के पास ना ब्रांडेड कपड़े थे, ना कोई लग्जरी कार, बस एक बागंबार और नदी बाबा। फिर भी पूरी दुनिया उन्हें मानती है। तो स्टाइल दिल से बनता है, महंगे ब्रांड से नहीं। दूसरा, गुस्से पर कंट्रोल जरूरी है। शिवजी जब शांत होते हैं तो सबसे बोले, लेकिन जब गुस्सा आता है तो तांडव मचा देते हैं। इसलिए क्रोध से बचो, वरना मामला बड़ा गर्म हो सकता है। लेसन नंबर 3, सच्चा प्यार तपस्या मांगता है। माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। यानी लाइफ में कोई भी चीज पानी हो तो मेहनत और डेडिकेशन जरूरी है, चाहे वो जॉब हो, गोल्स हो या फिर लव स्टोरी। तो अगर ये बातें समझ आ गई तो वीडियो को लाइक ठोक दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बम बम।